हेलो एवरीवन, वेलकम इन गुरु क्रिएटर्स। माय नेम इज आबा दुबे। जैसा कि आप लोग को पता है, थंबनेल से ही पता लग रहा होगा कि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे यूपी शिक्षक भर्ती 2026 के बारे में, सुपर टेट के बारे में बात करेंगे, टीजीटी पीजीटी के बारे में बात करेंगे और सिलेबस और पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। इससे इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी चीज़ों को डिस्कस करके बताते हैं कि इनमें आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बात यह है कि सभी बच्चों का कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपकी आंसर की आ चुकी है यूपी टेट की। जिन भी बच्चों ने अभी तक रिजल्ट जाके चेक नहीं किया, सभी बच्चे अपने आंसर की को मिला लीजिएगा। साथ में जितने बच्चों ने जितने भी स्कोर निकाले हैं अपने, वो आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि अभी रिजल्ट के टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसलिए आप अभी जो 8 तारीख से लेकर 14 जुलाई तक अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को लेकर आपत्ति हो तो आप जाके वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपनी आपत्ति को दर्ज कर सकते हैं अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो। क्योंकि फाइनल रिजल्ट आपको अगस्त की फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा, उसके बाद में ही आपको ये सारी भर्तियां देखने को मिलेंगी। तो इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको ये बता दें कि जिन भी बच्चों ने यूपी टेट को क्वालिफाई कर लिया है उन सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि अब आगे वाली वैकेंसी जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे यूपी शिक्षक भर्ती के बारे में, तो यूपी की जो भर्ती है शिक्षक भर्ती, वो आपको बहुत ज़्यादा तरीकों से देखने को मिलती है। जिसमें से जो पहली भर्ती होती है वो आपको मिलती है प्राइमरी सेक्शन की, जो कि आपकी 1 to 5 में देखने को मिलती है। उसके बाद आपकी एडेड भर्ती जूनियर हाई स्कूल की देखने को मिलती है, जो कि आपकी 6 to 8 के लिए होती है। तीसरी आपकी होती है टीजीटी के लिए, जिसको आप क्लास 9th और 10th में पढ़ाने के लिए आपको मिलता है। और आपकी पीजीटी की भर्ती होती है जो आपको इंटर कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए मिलता है। तो इस तरह से आपको 4 भर्तियां देखने को मिलती हैं। ये बात याद रखिएगा कि सभी की जो क्वालिफिकेशंस होती हैं वो अलग अलग आपको देखने के लिए मिलती है। जैसे कि अगर हम सुपर टेट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, सुपर टेट के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे हम कुछ चीजें आपके सामने लिख रहे हैं, तो आपको चीजों को समझने में ज्यादा आसानी हो जाएगी। जैसे कि अगर हम सुपर टेट की भर्ती की बात यहाँ करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए आपकी जो भर्ती है ना वो आपको प्राइमरी में देखने को मिलती है, प्राइमरी सेक्शन में। तो अगर ये भर्ती आपको प्राइमरी सेक्शन में देखने को मिल रही है तो इतना आप याद रखिएगा अच्छे से, क्योंकि ये भर्ती में आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको बीएड हो रखा हो या फिर आपका बीटीसी हो रखा हो, लेकिन आपके पास में यूपी टेट या फिर सी टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। कौन सा? आपका प्राइमरी वाला क्वालिफाई होना चाहिए। 1 to 5 जो प्राइमरी सेक्शन का यूपी टेट होता है, अगर आपने उसको क्वालिफाई कर रखा है तो आप सुपर टेट की भर्ती में बैठ सकते हैं, जो आपकी 1 to 5 वाली होती है, जो कि आपकी अब आने वाली है। मतलब आप ये मान सकते हैं कि 11,000 प्लस वैकेंसी आपको देखने को ऐसे ही मिल सकती है। बाकी इसके अलावा अगर उसमें आपके कुछ ग्रामीण और नगरीय संख्या को ऐड कर लिया जाए तो हो सकता है ये संख्या आपको 50 प्लस भी देखने को मिल सकती है। और अगर हम दूसरी भर्ती की बात करते हैं, वो भर्ती होती है एडेड जूनियर में, जूनियर स्कूलों में देखने के लिए मिलती है। इसके लिए भी आपको बीएड या बीटीसी आप लिख सकते हैं कि मतलब ये होना चाहिए, लेकिन इसके साथ में आपके पास में सी टेट या फिर यूपी टेट क्वालिफाई होना चाहिए, लेकिन ये आपका जूनियर लेवल का क्वालिफाई होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने जूनियर लेवल का क्वालिफाई कर रखा है तभी आप इस भर्ती में बैठ पाएंगे, वरना अगर आपने सिर्फ यूपी टेट प्राइमरी लेवल का क्वालिफाई कर रखा है तो आप सिर्फ और सिर्फ इस वाली वैकेंसी को ही भर सकते हैं। ठीक है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे आपको बतानी थी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यूपी टेट और सी टेट के अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टीजीटी और पीजीटी से रिलेटेड, तो टीजीटी और पीजीटी से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर टीजीटी के अगर हम बात करेंगे तो टीजीटी में आपको देखने के लिए मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ बीएड। मतलब जिन भी बच्चों ने आपने बीएड अगर क्वालिफाई कर रखा है, मतलब बीएड का एग्जाम देकर अगर आपके पास बीएड की डिग्री है
तो आप टीजीटी के पेपर को भर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए 9th और 10th में आप पढ़ा सकते हैं। अगर आपने पीजीटी क्वालिफाई करना है तो आपके पास एटलीस्ट पीजी होना चाहिए, तब आप इसमें भर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको 11th और 12th पढ़ाने के लिए मिलता है। 11 और 12 तब आपको इसमें पढ़ाने के लिए मिलता है, ठीक है ना। टीजीटी का मतलब होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। पीजीटी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, मतलब जिन बच्चों ने पीजीटी कर रखा है, पीजी कर रखा, वही लोग सिर्फ और सिर्फ पीजीटी में बैठेंगे। तो इसका मतलब आपको क्या पता लगा कि आपकी जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती है, मतलब सुपर टेट, अगर आपने प्राइमरी के लिए डाल रखा है तो आपके पास में बीएड और बीटीसी के अलावा प्राइमरी सेक्शन का यूपी टेट या सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। और अगर आप जूनियर, एडेड जूनियर की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बीएड और बीटीसी के अलावा आपके पास में जूनियर लेवल का यूपी टेट और सीटेट भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए, वरना आप उस भर्ती में नहीं बैठ सकते हैं। और अगर रही बात टीजीटी की, तो इसके लिए आपके पास बीएड होना कंपलसरी है। इससे पहले भी आपकी भर्ती आ चुकी है जिसमें कि आपका टीजीटी का भी रिजल्ट जो है वो उसमें आंसर की नहीं आया था, तो जिसकी वजह से उसमें विवाद चल रहा है। और पीजीटी का रिजल्ट अभी कल परसों ही आपको देखने के लिए मिला है, उसकी कट ऑफ भी जारी हो गई है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है। तो इस तरह से आपको ये भर्ती आगे भी देखने को मिल सकती है। तो रही बात, अगर हम बात करते हैं कि इसके न्यू पैटर्न्स की, तो अभी पैटर्न्स के बारे में ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ बात करते हैं उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो जूनियर के सिलेबस में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जो आपकी सुपर टेट है प्राइमरी लेवल का, उसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, आपके साथ में रीजनिंग है, संस्कृत है, और भी आपको बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे सीडीपी हो गया, कंप्यूटर का कुछ पोर्शन हो गया, जीवन कौशल का हो गया, ये सारी चीजें आपको प्राइमरी लेवल पे देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एडेड जूनियर के बारे में बात करें, अगर हम यहाँ पे एडेड जूनियर के बारे में बात करें, तो ये भर्ती आपकी 2021 में एक ही बार आई थी, जिसमें आपके पास में टोटल 150 क्वेश्चंस थे, 150 मार्क्स के, एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन था। और उसमें कहा गया था आपके पास 50 नंबर की जीके जीएस आएगी, और इसके अलावा 100 क्वेश्चंस में आपको कंसर्न सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। मतलब जिस भी आपने तैयारी कर रखी है, मतलब जो आप सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है, तो मतलब अगर एडेड जूनियर में भर्ती आती तो फिर हमारे जैसे सब लोग जो हैं, जो मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी मैथ्स अच्छी है या जो मैथ्स के टीचर बनना चाहते हैं, वो 50 नंबर की जीके जीएस भी सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ में 100 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के सॉल्व करेंगे। इफ़ यू आर अ टीचर ऑफ अ एसएसटी हिंदी, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको 100 नंबर के उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बाकी 50 नंबर में आपको जीके जीएस देखने को मिल जाएगी। वैसे तो जीके जीएस के बारे में आपको पता है कि वो सिर्फ कहने के लिए जीके जीएस छोटा सा वर्ड है, लेकिन उसमें आपको सिलेबस बहुत ही ज़्यादा वास्ट दिखने को मिलता है, जिसमें कि आपके पास में हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, उसके अलावा पॉलिटिक्स आती है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, कुछ पार्ट आपको साइंस का देखने को मिलता है, कुछ आपको कंप्यूटर का देखने को मिलता है, करंट अफेयर्स मिलता है, कुछ लेटेस्ट बुक्स जो आज तक पूछी गई हैं, कुछ नारे अलग अलग तरह के, और उसके अलावा रीजनिंग का पोर्शन भी आपको कुछ कुछ देखने को मिल सकता है। तो मतलब जीके जीएस जो है सिर्फ नाम में ही छोटा है, बाकी अगर जितना इसका नाम है ना, पूरा एक फुल फॉर्म जनरल नॉलेज, उसी तरह से इसमें पूरी जनरल नॉलेज भरी हुई है। और चूंकि यूपी का सिलेबस है तो यूपी की ही जनरल नॉलेज ज़्यादा पूछी जाती है, लेकिन करंट अफेयर्स आपका कहीं से भी आ सकता है, उसके लिए कोई भी मनाही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये याद रखिएगा कि ये सारी चीज़ें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए बता दी हैं ताकि आपको किसी भी चीज़ को लेके कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि सभी बच्चे पूछते हैं कि मैम इसको हम किस तरह से पढ़ाई करें, कैसे पता करें कि कौन से क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कौन सी पोस्ट को आप भर सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को याद रखिएगा कि अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास बीटीसी या बीएड के साथ साथ यूपी टेट और सीटेट प्राइमरी लेवल पे क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप एडेड जूनियर की भर्ती में जाना चाहते हैं तो आपके पास बीएड बीटीसी के अलावा यूपी टेट और सीटेट जूनियर लेवल का पास आउट होना चाहिए।
और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं टीजीटी और पीजीटी के बारे में, तो टीजीटी के लिए आपके पास में ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए और पीजीटी के लिए आपके पास सिर्फ पीजी होना चाहिए। उसके लिए आपके पास में बीएड की डिग्री मान्य नहीं है, मतलब अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं और भी देख लेते हैं कोई चीज बची है क्या। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू सिलेबस। तो देखो ऐसा ना, इसका सिलेबस आप सभी लोग को पता है कि इसके सिलेबस में कोई भी पैटर्न बदलता नहीं है, क्योंकि टीजीटी में आपको मैथमेटिक्स है तो आपको मैथ्स ही देखने को मिलती है ना। उसमें आपको 150 क्वेश्चंस 125 क्वेश्चंस होते हैं, 4 नंबर का एक क्वेश्चन, मतलब आपको 500 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मतलब 500 नंबर के होते हैं, 125 क्वेश्चन होते हैं, उसमें आप जितने ज्यादा नंबर ला सके एज सून एज पॉसिबल, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं। दूसरी रही बात न्यू पैटर्न, इसका कभी भी अभी तक का पैटर्न बदला नहीं है। अगर बदला जाएगा तो ये भी वैकेंसी आपकी विवाद में चली जाएगी, क्योंकि सभी को पता है कि इसमें अभी वैकेंसी में कुछ भी कोई नया बदलाव आता है तो उस पर केस पर केस हो जाते हैं, या फिर वो वैकेंसी आगे चलकर केस की वजह से बंद जाती है, तो उस पर कोई वैकेंसी नहीं आ पाती है, ठीक है। आपको तो पता है टीजीटी में आपको कोई भी निगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती है, तो इसलिए बच्चे 125 में से 125 ही क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप सुपर टेट की भर्ती देखते हैं या यूपी टेट की भर्ती देखते हैं, तो यूपी टेट हो चाहे सुपर टेट हो, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स जैसे होता है वैसे ही है। इसके अलावा अभी तक तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। रही बात भर्ती कब तक, तो ये मान लीजिए कि यूपी टेट का रिजल्ट आने वाला है अगस्त के फर्स्ट वीक में, उसके बाद में ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। मतलब आप ये मान सकते हैं अगस्त के लास्ट में या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको सुपर टेट की भर्ती देखने को मिल सकती है। अगर इस पे 11,000 पद वैसे तो दे दिए जा चुके हैं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बाकी भी वैकेंसीज जो अभी तक रिक्त पड़ी हुई है उन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी, तो फिर आप ये मान लीजिएगा कि ये वैकेंसी आपकी 50,000 पार हो जाएगी। और रही बात इसकी मेरिट की, जिस तरह से इसकी मेरिट बनती है वो भी मैं आपको बता दूं कि इसकी मेरिट के लिए सुपर टेट में, जैसे कि अगर आपने 50% मार्क्स निकाले हैं, ठीक है ना, अगर आपने इसके लिए 150 क्वेश्चंस की होती है, वैसे तो यहाँ पे मैं बता दूं टोटल मार्क्स कितने होते हैं, टोटल मार्क्स होते हैं इसमें 150, ठीक है, ठीक है। इसमें कैसे काउंट करते हैं, 10th की मार्कशीट है ना, 10th के मार्क्स इसके भी 10% लिए जाते हैं, फिर 12th की मार्कशीट के भी 10% लिए जाते हैं, फिर ग्रेजुएशन, जो भी आपने ग्रेजुएशन कर रखा होगा, चाहे कर रखा हो बीए कर रखा हो, बीकॉम कर रखा होगा या बीएससी कर रखा होगा, तो इन सभी के आपके 10% लिए जाते हैं। और फिर इसके बाद अगर आपने बीटीसी या बीएड कर रखा है तो इसके भी आपके पास में 10% मार्क्स लिए जाते हैं। और रही बात बाकी 60% की, तो आपके जो आपने क्वेश्चन पेपर होता है ना, क्वेश्चंस, या फिर आप एग्जाम की जो बात करते हैं, इसका आपको 60% लिए जाते हैं। तब आपका ये भारांक तय होता है, उसके बाद आपका रिजल्ट आता है, तब आपकी ज्वाइनिंग होती है, ठीक है ना। तो इस चीज को भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है, इस बात को भी आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना। अब चलो कुछ और चीजें मैं बता दूं आपको। हाँ, तो ये सारी इंफॉर्मेशन दे दी मैंने आपको कि यूपी शिक्षक भर्ती आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिलेगी, क्योंकि अब यूपी टेट का जो रिजल्ट है वो जल्दी आने वाला है, तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। और सुपर टेट की भर्ती देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी जूनियर के बारे में अभी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। रही बात टीजीटी पीजीटी की, अभी इसका रिजल्ट आने के बाद उसके बारे में भी लिखा है कि 23,000 वैकेंसी आपको उसकी भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इसलिए सभी बच्चे वेट करो, जैसे ही रिजल्ट आएगा वैसे ही वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।